दोस्तों हैदराबाद फर्स्ट टीम बन गई आईपीएल में जिसने अपना टोटल डिफेंड करते हुए मैच जीता हो। अभी तक दोस्तों आईपीएल शुरू हुआ था, 3-4 मैचेस हो चुके थे जहां हर टीम जो चेस कर रही थी बड़े प्यार से जीत रही थी और कोई सी भी टीम अपना टोटल डिफेंड नहीं कर पा रही थी। बट दोस्तों हैदराबाद जिसकी बॉलिंग पे दोस्तों संदेह किया जा रहा था कि इनकी वन ऑफ द वीकेस्ट टीम है, बॉलिंग के एस्पेक्ट से बात करोगे वन ऑफ द बॉलिंग, इनका बॉलिंग यूनिट वन ऑफ द वीकेस्ट बॉलिंग यूनिट है। इस आईपीएल में दोस्तों वो फर्स्ट टीम बनी है जिसने अपना दोस्तों टोटल डिफेंड कर लिया और उसमें दोस्तों सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है दोस्तों ईशान किशन का। दोस्तों तुम्हें कैप्टनसी, दोस्तों क्या कैप्टनसी की, जो उसने आज बॉलिंग चेंजेस किए। जहां पहला ही ओवर की तुम बात कर रहे हो, जब कोलकाता रन चेस पे आती है, भाई 226 रन चेस कर रही है, पहले ही ओवर में 29 रन ठोक देता है फिन एलन। वो पेने को आई थिंक जो भी ये बॉलर है वो पता नहीं, एक तो समझ नहीं आया वो कहाँ से उठा के लाए हैदराबाद वाले उसे। और उसकी स्पीड भाई 122 थी, उसकी 122 125 उसकी मैक्स स्पीड थी जो मैक्सिमम फेंक पा रहा था। एक तो आई थिंक इंग्लैंड का बॉलर है, उसे काउंटी खेलने की आदत है जहाँ बॉल स्विंग होती है इतनी इतनी स्पीड पे, तो उसकी भी गलती नहीं है, वो अलग कंडीशंस में आके खेल रहा है, तो पता नहीं एक तो उसे खिला क्यों रहे हैं, एक तो समझ नहीं आई। और अपने पहले ही ओवर में उसने 25 रन कंसीड किए और जो उसके बाद ईशान किशन ने दोस्तों बॉलिंग चेंज किया, हर्ष दुबे को लाया और हर्ष दुबे ने दोस्तों कॉटन बॉल पकड़ा एक तो वहीं, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, क्योंकि भाई 226 टीम रन चेस कर रही है, पहले ओवर में इतने रन आ गए, वो था दोस्तों इकोनॉमी होल्ड करके रखना है, इतने रन लीक ना करना। वो हर्ष दुबे ने दोस्तों बखूबी किया। उसके बाद इन्होंने स्पिनर लगाए, अजिंक्य रहाणे, हम सबको पता है दोस्तों, तुम अजिंक्य रहाणे का करियर उठा के देखोगे, स्पिनर के आगे दोस्तों, स्पिन के आगे बहुत स्ट्रगल करता है। एंड सेम दोस्तों आज अजिंक्य ने स्पिन के आगे स्ट्रगल किया, पावर प्ले में तुम बात कर लो। और जब भी ईशान किशन ने बॉलिंग चेंज की और वो बॉलिंग वर्क करी, जैसे कि नीतीश कुमार रेड्डी को बीच में लाना, जब भाई रिंकू सेट सा लग रहा था कि जहां लग रहा था कि रिंकू फिनिश कर सकता है, वहां आके भाई विकेट दिलाना नीतीश कुमार रेड्डी ने, जहां विकेट दिलाई, जहां 2 बैक टू बैक नीतीश कुमार रेड्डी ने वहां विकेट दिलाई और स्पिनरों का बहुत सही यूज किया भाई ईशान किशन ने। जो भी ये टोटल डिफेंड किया भाई हैदराबाद ने, बहुत ही आई थिंक कैप्टन का दोस्तों बहुत क्रेडिट बनता है, क्योंकि जिसने बॉलिंग चेंजेस किए ईशान किशन ने स्पेशली। पर मैच की बात करोगे दोस्तों, तुम जिस हिसाब से हैदराबाद जानी जाती है बैंगर ओपनिंग पार्टनरशिप के चक्कर में, दोस्तों उन्होंने आज एग्जैक्टली सेम किया। एक ओपनर एक साइड से 21 बॉल पे 46 बना के गया एंड दूसरा ओपनर 21 बॉल पे 48 बना के गया। तो दोस्तों तुम्हारा आधा काम टी20 में यहीं खत्म हो जाता है। जब तुम्हारी कोई भी टीम के तुम देखोगे ओपनर टी20 में एक ऐसी बैंगर शुरुआत दे देते हैं, तो दोस्तों 80 रन दोस्तों तुम्हारे ओपनर चढ़ा जाते हैं, वो भी पावर प्ले खत्म होने से पहले। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है टीमों के लिए, क्योंकि बहुत रिलैक्स हो जाती है टीमें, इतना अर्जेंसी नहीं दिखती, इतना मतलब वो नहीं, तो पैनिक बटन नहीं दिखता, क्योंकि तुम्हारे ओपनर 80 रन ठोक गए पावर प्ले के अंदर ही अंदर। तो वो चीज़ सबसे बड़ी हो जाती है किसी भी टीम के लिए, जहां ओपनर आई पूरा खत्म करके रख दिया। इवन तुम ट्रेवर सेट की बात करोगे, आज बहुत ही फ्लो में लग रहा था, यानी ऑल्सो अभिषेक शर्मा, बट ट्रेवर सेट की दोस्तों इनिंग्स बहुत ही प्यारी थी आज की, जिस हिसाब से उसने क्लीन हिटिंग से जो छक्के मारे, वो ऑलवेज वो भाई वो डिलीवर कर देता है। जहां एक ओपनर 219 की स्ट्राइक रेट से मार के गया और एक ओपनर 228 की स्ट्राइक रेट से, तो बहुत ईजी हो जाता है दोस्तों टीम का वर्क। बट केकेआर ने वहां थोड़ा सा कमबैक कर लिया था, मुजर बानी ने आके थोड़ी बॉलिंग डाली, कार्तिक त्यागी ने आके थोड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया था, जहां बैक टू बैक 3 विकेटें गिर चुकी थी हैदराबाद की, जहां ट्रेवर सेट, अभिषेक शर्मा एंड ईशान किशन बहुत जल्दी आउट हो गया था आज बैटिंग पे। तो 3 विकेटें गिरने के बाद हैदराबाद वापस दोस्तों बैकफुट पे आ गई थी, जहां हेनरी क्लासन एंड नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप होती है, 82 रन की पार्टनरशिप होती है हेनरी क्लासन एंड नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में, और बहुत सी स्टेबिलिटी यहीं मिल गई थी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जो विकेट इनकी ज्यादा गिर गई थी, क्योंकि इन्होंने अनिकेत वर्मा को आज नीतीश कुमार रेड्डी से ऊपर भेजा था, आई थिंक वो उसकी फॉर्म नहीं थी रेड्डी की, तो इसके चक्कर में अंकित वर्मा को उन्होंने कैपिटलाइज करने का सोचा, बट अंकित वर्मा आज जल्दी आउट हो गया था। बट जो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी, क्योंकि उन्होंने इनिंग्स भी बिल्ड की और स्ट्राइक रोटेशन के साथ साथ दोस्तों जो टाइम टू टाइम बाउंड्री ली, वो एक सबसे बढ़िया थी। और नीतीश कुमार रेड्डी का दोस्तों बहुत टाइम बाद आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच बना, बहुत टाइम बाद, जहां उसने बॉलिंग से भी आके 2 विकेट ली और बैटिंग से भी 38-36 रन बना के गया। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल था आज के दिन उसका। और बड़े टाइम बाद दोस्तों वो मेरे को मेलबर्न ही याद आता है, जहां उसने आखिरी में कुछ बड़ा उखाड़ा था। उसके बाद तो भाई तुम टेस्ट सीरीज ले लो, ओडीआई में भी खेल के गया है, आई थिंक वो कोहली वाला मैच याद आता है, जहां उसने कोहली के साथ अच्छी इनिंग्स पार्टनरशिप की थी अगेंस्ट आई थिंक
न्यूजीलैंड मैच था वो, हाँ जो भी था, हाँ न्यूजीलैंड का आई थिंक थर्ड, जहाँ कोहली आई थिंक 100 बनाने के बाद आउट हो गया था, वो रन चेज कंप्लीट नहीं कर पाई थी, हाँ वही वाला मैच था। तो उसमें भी थोड़ी फॉर्म लगी, वरना उसके बाद कुछ ऐसी खास इनिंग्स थी नहीं नीतीश कुमार रेड्डी की। नीतीश कुमार रेड्डी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, जहाँ बैटिंग से भी डिलीवर करके गया और बॉलिंग से भी। एंड हेनरी क्लासन दोस्तों 50 लगाई उसने, बहुत ही जैसे फिनिशिंग भी कर दी है, छक्के तो वो बहुत प्यारे ही मारता है बैक फुट के स्पेशली भाई। हेनरी क्लासन में जो अवेबिलिटी है ना भाई, जो बहुत ही कम बैट्समैन में है होती है, जितना मैंने नोटिस किया है भाई, उसके बैक फुट के शॉट्स भाई, जो क्या बैक फुट के शॉट खेलता है भाई, खड़े खड़े बैक फुट पे, चाहे स्पिनर हो पेसर हो भाई, वो सामने मार देता है। और फुल पावर के साथ, फुल पावर के साथ, ना कुछ ना एक्सप्रेशन लगते, और ऐसा लगता है कि कितना इजीली उसने बाउंड्री क्लियर कर दी, वो भी बैक फुट से। तो उसके वो शॉट्स दोस्तों हमेशा बहुत प्लीजिंग होते हैं देखने में, जहाँ मजा आता है उसके वाले शॉट्स देखना। और 226 पे आके रुकी थी हैदराबाद की गाड़ी, जहाँ उन्होंने 226 का टोटल दिया था केकेआर को, और मेरे को लग रहा था कि यार केकेआर बड़े प्यार से चेस कर देगी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस हिसाब से हैदराबाद की बॉलिंग थी भाई, बिल्कुल ही लग रहा था कि ये आधे अधूरे बॉलर है भाई, मेरे को लग रहा था टू बी ऑनेस्ट। ये अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में दोस्तों केकेआर अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, जहाँ एक तो 2 रन आउट हो गए इनके जो मेन बैटर थे। रघुवंशी आई थिंक बैक टू बैक 50 बना के गया है रघुवंशी, मुंबई इंडियंस की भी अगेंस्ट बनाई थी, और आज भी अपने हैदराबाद के अगेंस्ट बना दिया, ठीक है। और कैमरन ग्रीन, ये दोनों जो मेन मिडल ऑर्डर में जो एक प्रॉपर जो बैट्समैन है, जो अच्छे लगते हैं, वो दोनों दोस्तों दोनों रन आउट हो गए। एक तो रघुवंशी के चक्कर में हुआ कि एक रघुवंशी ने कैमरन ग्रीन को आउट कराया, और रिंकू ने रघुवंशी को आउट कराया। वो रिंकू ने बॉल मारी, वो बॉल को ही देख रहा है, दूसरे एंड से उसका कुछ पता नहीं कि भाई दूसरा प्लेयर कहाँ तक आ गया, तो एक तो वहाँ रन आउट हो गया। तो रिंकू ने वहाँ गुस्सा भी दिखाया, बट रिंकू की गलती थी वहाँ, क्योंकि भाई तू बॉल मार के तू बॉल को ही देख रहा है। हमेशा कहते हैं कि भाई अपने एंड रनर को भी देखना चाहिए कि भाई वो कहाँ तक आ गया, उसे भी कॉल देनी चाहिए। तो वो आई थिंक वो मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, और वहाँ रिंकू की प्रॉपर गलती थी। बट अपना मैच दोस्तों केकेआर अपने खुद गलती से हारी, जहाँ उन्होंने 2 तो रन आउट करा दिए। एंड अजिंक्य रहाणे की इनिंग्स बहुत डाउट थी यार दोस्तों आज, क्योंकि जिस हिसाब से वो खेल किया बहुत स्ट्रगल कर रहा था, साफ पता चल रहा था कि नहीं लग रही बैट से, आउट हो गया। और उसमें तुम बात करोगे, रिंकू ने भी आई थिंक उम्मीद थी कि फिनिश कर देगा एक टाइम पे आके, यार मेरे को लग रहा था कि रिंकू बड़े दिन हो गए आईपीएल में भाई, वो छक्कों के अलावा इतनी कुछ अच्छी इनिंग्स आई नहीं, जहाँ लास्ट उसने 5-6 छक्के मारे थे यश दयाल को। 2023 का सीजन था, वो बहुत ही प्यारा गया था, जहाँ उसने मल्टीपल मैच विनिंग नॉक्स खेली थी केकेआर के लिए। और एक चीज दोस्तों मैंने नोटिस किया इस केकेआर की टीम में, जब से रसल गया है, दोस्तों मिडिल ऑर्डर में कुछ ना फट नहीं रही देख के। टू बी ऑनेस्ट, जब तक रसल हुआ करता था ना भाई, हर टीम की फटी पड़ी रहती थी कि कुछ पता नहीं रसल का क्या काम खराब कर दे, चाहे 25 बॉल पे 70 बनाने हो कि 20 बॉल पे 40-50, भाई जब तक रसल बैठा है, हर थिंग जो हर चीज़ जो टारगेट है वो पॉसिबल तुम्हें रन चेस लगता था कि कर देगा। तो रसल के ना होने से दोस्तों बहुत हल्की टीम, मिडिल ऑर्डर में कुछ फिनिशर ही नहीं बचा। रिंकू एक प्रॉपर लगता है, पर उसकी जिस हिसाब से खेल रहा है भाई, आज उसने रन तो बनाए पर कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था कि ठीक है, 1-2 शॉट ज़रूर मारे पर आउट भी हो गया। रमनदीप पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता भाई कब चलेगा, अपनी फील्डिंग के चक्कर में खेलता हमेशा भाई, ये डिलीवर फील्डिंग से डिलीवर कर देता है। मुंबई इंडियंस के लिए भी खेला, कुछ ग्लिम्स वाली इनिंग्स ज़रूर खेल रखी है, जहाँ उसने कुछ कुछ रन बना रखे हैं, पर अभी तक प्रॉपर एक इनिंग्स देखने को नहीं मिली, और बहुत टाइम से लगातार आईपीएल खेल रहा है। और बॉलिंग तो दोस्तों केकेआर की पूछो ही मत क्या चल रही है भाई। वरुण चक्रवर्ती को क्या हो गया भाई, 2 ओवर डाले इसने, 2 ओवर में पता नहीं 36-31 रन खा के गया। जब से सुपर 8 से बाहर निकला है भाई, जब से इसकी दशा बिगड़ गई दोस्तों, शनि चढ़ चुका है दोस्तों इसके ऊपर, जब से मेरे को तो लग रहा है, जब से डेविड मिलर एंड ब्रेविस मिले हैं ना इसको, वो वाले मैच जहाँ इंडिया हार गई थी वर्ल्ड कप में, जब से दोस्तों इसकी हवा पानी कुछ अलग अलग चल रहा है, क्योंकि जहाँ देखो तब पिट रहा है, जहाँ देखो तब पिट रहा है। पता नहीं भाई, ये आई थिंक लग रहा है कि हो गया इसका प्राइम, जितना चलना था चल दिया, और जो भी इसका प्राइम था उसने हमेशा डिलीवर किया इंडिया के लिए। तुम बात करो इवन केकेआर के लिए भी 2023, 24, 25 3 सीजन लगातार उसने डिलीवर किया था कमबैक की, अपने जब से उसका कमबैक हुआ था। तो दोस्तों वरुण चक्रवर्ती एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलर था इनकी लाइनअप में, तुम देखोगे जो विकेट दिला सकता था मिडल ओवर में, वो उसकी एक सबसे आई थिंक कमी दिख रही है कि केकेआर के पास वैसे ही बॉलर नहीं है। हर्षित राणा इंजर्ड बैठा, पति राणा को एनओसी नहीं दी और आ भी नहीं रहा वो, ठीक है। जो मुस्तफिजुर एक काम का बॉलर था, वो बैन के चक्कर में पता नहीं क्या बसड़ मची, उसे बाहर कर दिया, ठीक है, आईपीएल से बैन कर दिया। तो बहुत से स्ट्रगल देखने पड़ रहे हैं भाई। तुम बात करोगे हर्षित राणा भी नहीं है, मुजरबानी का फर्स्ट आईपीएल है, पर भाई जिस सबकी पिचेस बनती है उसे सूट ही नहीं कर रही, क्योंकि ठीक है टू बी ऑनेस्ट उसे सूट ही नहीं कर रही। नारायण पे वैसी वाली फॉर्म नहीं है जो प्राइम था उसका। तो बहुत सी दोस्तों स्ट्रगल कर रही है दोस्तों, केकेआर की प्रॉपर बॉलिंग तुम्हें स्ट्रगल करती हुई दिख रही है। हैदराबाद ने दोस्तों अपना फर्स्ट मैच जीत लिया है लीग का, एंड केकेआर को दोस्तों अभी भी अपने फर्स्ट मैच की जीत की तलाश है
देखने वाली बात है कि क्या करती है, क्या चेंजेस करती है, जीतती है। एंड सबसे मज़े की बात रहेगी दोस्तों, जब पैट कमिंस आएगा, टीम किस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि अभी तक ये बॉलर जो चले, आज अच्छी बॉलिंग डाल दी, जयदेव उनाडकर के पास पर्पल कैप ज़रूर है, बट दोस्तों एक बात याद रखना, क्योंकि हैदराबाद के बॉलर और जिस हिसाब से इनके बैट्समैन है, इन्हें पिच वही सूट करती है जहाँ बैट्समैन को अच्छी फ्लैट पिचेस मिले। तुम देख लेना, क्योंकि इनका जो हैदराबाद में मैचेस होते हैं, हमेशा बैट्समैन को ही सूट करती है वो पिचेस। ये नहीं दे सकते कि बॉलर फ्रेंडली पिचेस, क्योंकि इनके बैट्समैन के लग जाएंगे। ये बस फ्लैट हाईवे जैसी पिचेस बना सकते हैं हैदराबाद में भी। तो इनके ऊपर बहुत डिपेंड रहेगा कि अपने घर के गेम कैसे खेलेंगे। बाहर तो छोड़ दो, जो बाहर अवे मैचेस होते हैं तुम वो इनके हाथ में नहीं होते। होम मैचेस ज़रूर इनके हाथ में होते हैं कि भाई इन्हें पिचेस कैसे देनी है। और जिस हिसाब से इनकी बैटिंग लाइनअप है, ये कभी बॉलर फ्रेंडली पिचेस नहीं देंगे किसी भी टीम को, और ना ही इनके बॉलर को भी। तो हमेशा ये हाईवे ऐसी पिचेस पे जाएंगे इनके घर पे हैदराबाद पे। पर वहाँ ये समस्या आएगी कि इनके बॉलर्स के लिए। तो वो सबसे बड़ा टैकल रहेगा कि ये कैसे टैकल करते हैं इस चीज़ को इस सीज़न में।